वादी कश्मीर के पहलगाम से एक दर्दनाक वाकया पेश आया है। शौहर ने अपनी ही बीवी का कत्ल किया है मुबैना तौर के ऊपर। हालांकि पहले इसे कत्ल किया गया है, फिर इसे दफनाया गया है और उसके बाद एक शड़ के अंदर आग लगाकर जलाया गया है। ये क्या है पूरी खबर, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये खबर सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इस मामले में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और प्रॉपर तहकीकात जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सस्पेक्टेड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सस्पेक्टेड मर्डर केस हो सकता है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई को भी अमल में लाया गया है। खबर सुनकर जाएं। फ्राइडे के रोज पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक शख्स को और उसकी मदर को, यानी कि बेटा और मां दोनों को गिरफ्तार किया है इस मामले में कि उन्होंने मिलकर जो है वो एक कत्ल को अंजाम दिया है और जिसका कत्ल किया है वो उस लड़के की बीवी है और उस औरत की बहू है और अपने ही घर में मिलकर एक साजिश से इन दोनों ने इसका कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद जो है वो इसे अपने ही आंगन में दफना दिया है। कुछ दिनों के बाद जब उस आंगन में बदबू आना शुरू हुई तो उसे वहां से निकालकर एक शड़ में आग लगाकर जला दिया है। हालांकि इस मामले में इन लोगों ने 4 अक्टूबर को जो है 2024 में एक पुलिस में शिकायत दर्ज की थी 3 महीने पहले कि वो औरत मिसिंग है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू की, जब इसमें टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को अमल में लाया, तो आज मालूम चल रहा है कि इस औरत का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका खुद का शौहर है जिससे इसकी शादी या निकाह हुआ है। और ये जो बहन थी ये प्रेग्नेंट भी थी। कुछ ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक हमारे इतला में आ रहा है कि ये 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और कुछ मुकामी जो न्यूज़ चैनल से उनके मुताबिक ये 5 महीने प्रेग्नेंट थी। अब हमारे पास इसकी कंफर्मेशन पूरी नहीं है कि क्या 5 महीने की प्रेग्नेंट था या फिर ये 8 महीने इसको हो चुके थे प्रेग्नेंट हुए। इसमें एक ओपन अपडेट ये भी है जो आपको सुनना इंतहाई बहुत ज़रूरी है और सुनकर जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात आप तक पहुँचाना इंतहाई मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बात जब तक मैं आप तक पहुँचाऊँगा नहीं तो शायद मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा। इस औरत का नाम तो हम बता नहीं सकते हैं जिसका इंतकाल हुआ है, क्योंकि ये हमारी मीडिया पॉलिसीज़ के तहत भी गलत रहता है, हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर बताएंगे कि 4 तारीख को इसके शौहर ने बताया कि ये मिसिंग है घर से। उसके बाद इस मामले में इसके शौहर ने जो है वो एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि इसका शौहर जो है वो प्रोफेशन से एक लेबर है, यानी कि एक लेबर का काम करने वाला एक आम शहरी है, एक मजदूर तबके के साथ जुड़ा हुआ शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी उम्र 35 साल है, जो हापतनाट आशमुकाम का रहने वाला है। और पुलिस ने जब इसमें कार्रवाई की है तो हमें मालूम चला है एज पर ओवर लेटेस्ट सोर्सेज कि इस शख्स ने तस्लीम भी किया है, इसने एक्सेप्ट भी किया है कि ये कत्ल इसकी जानिब से ही किया गया है। 4/10/2024 को इसने पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दर्ज की कि इसकी बीवी मिसिंग है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने इस मामले में तहकीकात दर्ज की तो मालूम चला है कि इस औरत ने अपनी बीवी का कत्ल करके उसे अपने आंगन में दफना दिया गया था। कुछ दिनों के बाद उसे एक शड़ में, गौशड़ में, मतलब गौशाला में जो है वो आग लगा के जला दिया था। और जब ये पूरा मुजरिम ने जब ये पूरा क्राइम को अंजाम दिया है, जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, तो उसके बाद उसे महसूस हो रहा था कि शायद अब कोई सबूत नहीं बचा है। लेकिन जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशमुकाम वहां पहुंचे, एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची, तो उन्होंने वहां पे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कुछ सर के बाल रिकवर किए, कुछ जिस्म के हड्डियों को रिकवर किया, बोन्स को, और एक फोन भी सील किया है। अब इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, एफआईआर नंबर 01/2025 U/S1031 और बीएनएस का 61 सेक्शन 2 बीएनएस जो है वो रजिस्टर्ड किया गया अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ और इसकी मदर नूर हसन के खिलाफ, वाइफ ऑफ मौजूदीन खान। दोनों मुजरिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया है और सख्ती के साथ रवैया भी इख्तियार किया गया है। मतलब दर्दनाक वाकया पेश आया है, अपना ही शौहर अपनी ही अहलिया का कत्ल कर रहा है और वो भी प्रेग्नेंट। ये सस्पेक्टेड मामला है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। पुलिस इस मामले में बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो अप्रिशिएट जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अशमुकाम पुलिस को, वहाँ के एसएचओ साहब को और अनंतनाग के एसएसपी साहब को कि उन्होंने 3 महीने लगाकर इस पूरे मामले का जो है वो दरियाफत किया और मालूम किया कि कौन इसमें मुजरिम है। देखिए इसने कितना टेक्निकल वे में इस कत्ल को अंजाम दिया है, कितना बड़ा ये क्रिमिनल हो सकता है ये इमरान खान, जो इसकी उम्र 35 साल है। इसने कत्ल करने के समय अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसे दफनाया, फिर उसके बाद उसे निकालकर एक काऊ शेड में, एक गौशाला में आग लगा के जला दिया।
यानी कि उसने सोचा कि कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और मुजरिम कभी भी नहीं बच सकता है। और जब अल्लाह को किसी का पर्दाफाश करना हो ना, तो फिर एक सबूत भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, रिमांड पे लिया, कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया। आज मालूम चल रहा है कि जब वहाँ पे टीम पहुंची, उन्होंने जब वहाँ पे उन चीज़ों को कलेक्ट किया तो उन्हें महसूस हुआ कि भाई सच में ही ये अपराधी है, ये मुजरिम है, और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया। अब पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देगी, इस मामले में आगे और भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये हमारे पास अपडेट आई थी, लेटेस्ट अपडेट है, एज पर द सोर्सेज ये अपडेट हमारे पास आई है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर इसलिए करें ताकि ये इतला हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए कि आज के ज़माने में किस तरीके के मामलात पेश आ रहे हैं। तो मैं गुजारिश भी करूँगा आप सभी लोगों से कि मोतबाना मेरी गुजारिश भी रहेगी कि आप इन चीज़ों में ख़ुद भी थोड़ा सा गौर फिक्र करें कि आज ज़माना कहाँ पहुँच चुका है, आज क्राइम किस हद पर पहुँच चुका है और क्राइम किस तरीके से जा रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, इन चीज़ों का एहतियात बरतना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुजरिम है जिसने इस तरीके के क्राइम को मतलब अंजाम दिया है। मुझे अफसोस हो रहा है। और मैं यहाँ पे एक शख्स का कमेंट पढ़ रहा हूँ, वो लिख रहा है कि तू अपना ध्यान रखना। मुझे लगता है ये शायद इनका रिश्तेदार भी हो सकता है जो मुझे इस तरीके का कमेंट कर रहा है। अब मैं इसका नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना ये एक्सपोज हो जाएगा। अब देखिए ये भी तो ओपनली एक थ्रेट है ना कि तू अपना भी ध्यान रखना, मतलब ये भी मुजरिम है, शायद ये भी कोई ऐसी एक्टिविटी को अंजाम देना चाहता है, इसीलिए ये इस तरीके की चीज़ें लिख रहा है ओपनली फेसबुक पे आके। तो खैर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप देखिए कि इसने किस तरीके का मुजरिम है, ये किस तरीके से इसने इस मामले में जो है वो घटिया हरकत को अंजाम दिया है। हम चाहेंगे कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे और अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इस बहन को जस्टिस मिलना चाहिए। मैं इस बहन के जस्टिस के लिए आवाज़ उठाऊंगा और मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा उम्दा काम किया है। हम सब लोगों को तो इसकी इतला नहीं थी कि आज से 3 महीने पहले इसके शौहर ने ये मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया, लेकिन देखो मतलब कितना क्रिमिनल है इसका शौहर, कितना बड़ा पापी है, उसने किस तरीके की घटिया और कानूनी हरकत को अंजाम दिया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें सख्ती के साथ रवैया अख्तियार किया है और कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया है।